जो ये मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, जवाबदेही किसकी है? जो इस माफिया के सिस्टम में लिप्त नहीं होगा। आप चन्नी साहब को ये कह रहे हैं या कैप्टन साहब? मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। आपको क्या चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया जा रहा है या चन्नी साहब को चेहरा बनाया जा रहा है? इतना कोई एक सवाल मेरे मुंह पे विस्फोट की तरह थाड़ थाड़ कभी आज तक नहीं गूंजा जितना ये। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि 2018 के माइनिंग केस में चरणजीत सिंह चन्नी का नाम था और हाईकमांड के कहने पर उन्होंने चन्नी को बख्शा था। तो इस्तीफा दे देते, कमाऊ पूतों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अगर आपने रिजाइन ना किया होता तो शायद हाईकमांड नवजोत सिंह सिद्धू को और कुछ ऐसा दे देती जो वो खुद नहीं बोल पाते। माई स्टैंड वॉज विंडिकेटेड। एडवोकेट जनरल भी बदला, डीजीपी भी बदला, यही प्रमाण है कि मैं सही था। क्या आपके चीफ मिनिस्टर 2 सीट से लड़ सकते हैं चुनाव? जो अब बंदा अपनी सीट से भागता है तो अच्छा मैसेज नहीं देता। आपके रणनीतिकार हैं मोहम्मद मुस्तफा साहब, उन्होंने कल बयान दिया, झाड़ू वालों को झाड़ू से पीटूंगा। अगर मेरे जलसे में आगे से विरोध करने की या कुछ इस तरह की शरारत की तो ऐसा माहौल बना दूंगा कि पुलिस प्रशासन उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। आधी स्टेटमेंट बीच में से काट के कहीं से और कैसे भी चला देना, इसमें कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। नवजोत सिद्धू के पॉलिटिकल करियर के लिए ये चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है? काफी अरसा हो गया एक फसल उगाते हुए, अगर किसी चोर ने काटी तो मुझे दुख होगा। पंजाब में चुनाव की बारी है और वोटरों को 2 मॉडल जोर शोर के साथ बेचे जा रहे हैं। पहला मॉडल है केजरीवाल का दिल्ली मॉडल और दूसरा है कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब मॉडल। नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त हमारे साथ हैं। सिद्धू साहब, जो आपका मॉडल है ये मॉडल तो अब इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था। 2017 से आपने ये मॉडल दिया है तो कांग्रेस इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवा पाई? पहली बात तो आफरीन है पटियाल साहब कि आपने केजरीवाल के मॉडल को दिल्ली मॉडल कह दिया। ये सच सामने आ गया, उसकी ओरिजिनलिटी सामने आ गई। ये तो जो फर्राटेदार चोट हुई ना उसको पंजाब मॉडल की, चाहे वो बिजली वाला मामला था, वो पलक झपकते ही बदल गया और उसने अपने मॉडल को फोटोस्टैट की दुकान पे जाके पंजाब मॉडल रख दिया। अब आपका दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि ये पहले इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था, क्या आप जानते हैं कि बीजेपी के कंट्रोल्ड, ईडी कंट्रोल्ड मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो मुझसे इतनी असुरक्षित थे कि मेरे हर काम में डिंगा डालते थे, मेरे 5 पुल रोकने वाले हैं, हर चीज में मेरी लकीर मिटाने का प्रयास करने वाला था, क्या आप सोच सकते हैं कि वो मेरी किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने की ताकत देता? चाहे वो सैंड माइनिंग पॉलिसी थी, चाहे वो पहली कैबिनेट में ही उसे कहा गया कि मैं 4 महीने सर इसको डिले कीजिए, आपको 15-20 करोड़ रुपया ज्यादा आएगा, चाहे वो थी, चाहे हक कमेटी थी, चाहे जो जमीनें दबाई हुई हैं पटियाल साहब, जिसमें इनका खुद का नाम आता है, 400 एकड़। कहाँ? यहां जस्टिस कुलदीप सिंह की रिपोर्ट पढ़िए, मोहाली में 1.5 लाख करोड़ की जमीन दबाई हुई है, उसका भी मैं कह रहा हूं किसी ने तो दबाई हुई है। पढ़िए नाम। आप कौन सा रोटी को चोची कहते हैं, आप जानते हैं सब कुछ, मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं, फिर भी मैं आपको ये कहता हूं कि वो सब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव इसलिए हो गया कि पावर सेंट्रलाइज हो गई, पावर एक आदमी के हाथ में हो गई, कमाऊ पूतों के हाथ में हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि जो कानून बनाने वाला एमएलए है और एमपी है, उसकी ताकत को गुलाम बना दिया गया, अफसरों के आगे उसे झुका दिया गया। और विधानसभा का सेशन जो 100 दिन लगना चाहिए था वो 2 दिन लगता था, एक दिन ओबिचुरी, दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर का एक आध आर्टिकल। पर अब इस बात की क्या गारंटी है कि आपका जो ये मॉडल है उसको इंप्लीमेंट कौन करवाएगा, जवाबदेही किसकी है? इस बात की गारंटी जो है वो मैनिफेस्टो में है। सर वो तो पिछली बार भी था। मैं कह रहा हूं पिछली बार 5000 वादे थे और करीब करीब 1000 पेज का मैनिफेस्टो था। इस बार आप खुद देखिएगा। आप ये बताइए कि इस बार जो ये मॉडल आप दे रहे हैं जी, इसको अमली जामा पहनाने की ड्यूटी किसकी लगाई है कांग्रेस ने? देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि भाई हमें इस दलदल से जितना निकलने की कोशिश करते हैं बीच में जाते हैं, निकालेगा कौन? नंबर 2, पार्ट 2 कैसे। और जब कैसे की बात आएगी तो कैसे में ये जरूर आएगा कि भाई इसको लागू करने की ताकत किसको दी जाएगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास एब्सोल्यूट पावर होती है। मैं भी वही बोल रहा हूं कि एब्सोल्यूट पावर किसके पास आने वाली है? देखिए, ये
हाई कमांड के अलावा कोई नहीं बता सकता आपको। और अगर हाई कमांड ने ये कहा है कि भाई हम कलेक्टिव फेस पे लड़ेंगे, तो बाध्य हैं हम। कलेक्टिव फेस, जो चीजें आप बता रहे हो तो वो भी कलेक्टिव फेस देना आके। कौन? आप दो, जाखड़ साहब बैठे, बाजवा साहब बैठे, चन्नी साहब बैठे, आप अकेले गारंटी दे रहे हो और लोगों को ये पता नहीं है कि कौन आदमी चीफ मिनिस्टर बन के इसको पूरा करे। इसमें दो ही चीजें हैं कि मैं पंजाब का प्रधान हूं, वो कैंपेन कमेटी के वो हैं, सीएम गवर्नेंस की बात कर रहा है, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। ये हमेशा अलग अलग। कौन पूरा करेगा सर? लोग तो वो जानना चाहते हैं। एक मिनट, मॉडल पूरा करेगा मैनिफेस्टो कमेटी जब अनाउंस करेगी, पहले तो आपको ये पता लगेगा कि मॉडल है क्या पूरा। ठीक है, मैं उसको निकालता रहता हूं। मॉडल कौन पूरा करेगा? जो इस सिस्टम में लिप्त नहीं होगा। पहली किस बात, सिस्टम में? इस माफिया के सिस्टम में। कौन लिप्त नहीं? अब तक तो आपको भी पता लगना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको जवाब दे दिया कि जो बंदा इस सिस्टम का पार्ट एंड पार्सल है, वो इतना काना हो चुका है कि वो इसको इंप्लीमेंट करने की ताकत नहीं रख सकता। ये एक नया सृजन है, आप चन्नी ये साहब नया को, उदय है। आप चन्नी साहब को ये कह रहे हैं या कैप्टन साहब को? मैं कह रहा हूं कैप्टन तो चला गया, जो चला गया उसे भूल जा। तो चन्नी साहब को वो कह तो रहे हैं। हिस्ट्री हो गई। तो चन्नी साहब मैं को- किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि ये नई सिस्टम की स्थापना तभी हो सकती है, ये चोरी तभी रुक सकती है कि भाई वो हिस्सेदार। आपको शायद मैच फिक्सिंग याद होगी, आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका में हांसी क्रोनिया से बड़ा आइकॉन कोई नहीं था। हांसी क्रोनिया जिस दिन पकड़ा गया और उसने इस्तिकबाल कर लिया कि मैं मैच फिक्सिंग किया करता था, और उसने 5-7 सीनियर लोगों के नाम दिए, तो साउथ अफ्रीका ने उन 7 को किनारे कर दिया और एक 19 साल के स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया, और उनमें से ये गैरी कस्टन को कोच बनाया। साहब 1 साल में वो वर्ल्ड चैंपियन थे। उन्होंने उस खलल का, उस मैच फिक्सिंग का नामो निशान साउथ अफ्रीका की टीम से हटा दिया। लेकिन वो कांग्रेस धब्बा। तो ऐसा कर ही नहीं रही है। कांग्रेस ने तो सिर्फ एक ही हैंसी क्रोनियो हटाया, बाकी टीम पूरी कायम है। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, ये सिस्टम वैसा है ही नहीं कि किसी इंडिविजुअल के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। ये सिस्टम पाप मार डालेगा। ये सिस्टम चोर को चोरी करने लायक नहीं छोड़ेगा, हाथ बांध के खड़ा कर देगा, और इसका हिस्सेदार बनना पड़ेगा सबको। सर, लोग सीधा सीधा ये पता करना चाहते हैं, और मैं भी, कि आप भी? मैं भी ये पता करना चाहता हूं कि ये जो रोल मॉडल आप दे रहे हैं, पंजाब मॉडल, इसका रोल मॉडल कौन है? कौन बनेगा? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। देखिए, आप अपने बॉस के पास कोई चीज पेश करते हैं, ये उनका अख्तियार है कि वो उसको कितनी मान्यता देता है। आपने अपने आप को पेश किया उनके आगे? मैं कहता हूं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं राहुल जी के पास 7 साल पहले, 6 साल पहले जब मुझे बुलाया गया था, एक एजेंडा लेके गया था, और मैं आज भी उन्हें कह रहा हूं कि भाई अगर कोई झूठ बेच के सत्ता हासिल करने के लिए ही हमें इलेक्शन लड़ना, मैं नहीं हूं। क्या आपका सच दिख नहीं रहा हाईकमांड को? मेरी एक बात समझिए, अगर दिख ना रहा होता तो मैं प्रधान बरकरार रहता, तो अगर दिख ना रहा होता तो मैं आपसे बातचीत कर रहा होता कांग्रेस के बिहाफ पे, ये 3 फोटोएं लगा के। हजूरे वाला, यद्यपि उनको मेरे ऊपर विश्वास है, तभी सिद्धू यहां गर्मा गर्म बातें कर रहा है। यदि उनका विश्वास कोई खो देगा तो वो ठंडा हो जाएगा। तो मैं ये मान लूं सिद्धू साहब कि इस पंजाब मॉडल को इंप्लीमेंट करवाने की मार्च 2022 के बाद जिम्मेदारी आपकी है, अगर जनता ने मैंडेट दिया तो? ये कांग्रेस हाईकमांड तय करेगा, पहले भी तय कर सकता है और बाद में भी तय कर सकता है। आपको कौन सा सूट करता है, पहले वाला या बाद वाला? मुझे सूट करना या ना करना ये मायने ही नहीं रखता। उनको क्या सूट करता है, पार्टी को क्या सूट करता है, नेशनल लेवल पे पार्टी की क्या वो है, ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए, क्रेडिबिलिटी, मॉरल अथॉरिटी और कैरेक्टर को देखते हुए ये फैसला जरूर होगा। क्यों पार्टी को ये नहीं लगता कि लोगों को क्या सूट करता है, ये तय करना चाहिए? भाई पिछली बार भी ऐसे ही लगता था। 12 दिन पहले राहुल जी आए थे, कहा मुझे नवजोत, मुझे मजीठा में रैली करनी है। तो मैं कहा जी अच्छा ठीक है, कैप्टन साहब भी आएंगे। मैं कहा जी बहुत अच्छे। वहां भाषण होते होते खड़े हुए, कैप्टन का हाथ पकड़ा, खड़ा कर दिया। अरे भाई, बड़े लोगों के बड़े काम होते हैं, वो अपने गुप्त विचार को प्रकट नहीं करते। नहीं तो आप तो टेलीविजन पे तप्पड़ रोल दें किसी के भी, और हमारे यहाँ तो बगावत हो जाए महाराज। इसलिए वो अचनचेत होता है, वो एक टाइम पे होता है,
और सबकी रजामंदी से होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमांड परिपक्व है, पुरानी पार्टी है और वो एक परिपक्व निर्णय लेंगे। इस बार भी हाथ खड़ा होगा? मैं तो कोई ज्योतिषी हूं नहीं, या मैंने सितारों का तो कोई अध्ययन किया नहीं कि हाथ खड़ा होगा या ना खड़ा होगा, लेकिन कांग्रेस का झंडे में डंडा लग के कांग्रेस का झंडा खड़ा रहेगा साहब। अगर मान लीजिए कि नवजोत सिंह सिद्धू को का हाथ ना खड़ा हो, तो नवजोत सिंह सिद्धू कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं कैसे मान लूं मैं कैसे मान लूं? आप कैसे मनवा देंगे मुझे? है यार ये तो एक ही बंदे में दम है कि वो मनवा दे, कांग्रेस प्रेसिडेंट या बिग बॉस प्रियंका जी या प्रेसिडेंट साहब, जिनको मैं सदा के लिए प्रेसिडेंट मानता हूं, राहुल जी। तो ये तो वही मनवा सकते हैं। अब उनके मन के भेद कैसे जानोगे, ये मैं नहीं समझ सकता। आपने तो जान ही ली होंगे अब तक। भैया उनके मन के भेदों को कोई नहीं जान सकता। मैं सीधी सीधी बात ये जानना चाह रहा हूं सिद्धू साहब, फिर वहीं घुमा रहा हूं मैं, कि आपको क्या चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया जा रहा है या चन्नी साहब को चेहरा बनाया? मैं कह रहा हूं यार, इतना कोई एक सवाल मेरे मुंह पे विस्फोट की तरह थाड़ थाड़ कभी आज तक नहीं गूंजा जितना ये। भैया मैं कैसे बता दूं? मेरे अख्तियार में नहीं है, मेरे बस में नहीं है ये हाईकमांड बता सकती है। आपके डायरेक्ट लिंक है, फोन घुमाओ पता कर लो। मुझे बता दिया होता मैं आपसे क्यों पूछता? फिर आप न्यूज चलाते देखिए, इसका मतलब है किसी को नहीं पता, गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, किसको खबर, कौन है वो? मुझे लगता है गुमनाम भी नहीं है, अनजान भी नहीं है, सबको पता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पहली लिस्ट रिलीज की है अपने कैंडिडेट्स की, 22 की, उनकी पार्टी की। बधाई हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2018 के माइनिंग केस में चरणजीत सिंह चन्नी का नाम था और हाईकमांड के कहने पर उन्होंने चन्नी को बख्शा था। तो तब इस्तीफा दे देते, तब खड़े होके कहते कमाऊ पूतों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। केबल के पैसे कौन दे के आता था, डीलें कौन करती थी, आपको भी पता थी कौन? नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं पता ना जी, ना मैं नहीं मान सकता हूँ कि चलिए, दुनिया आप का बता सबसे बड़ा जर्नलिस्ट ये नहीं जानता कि थी कौन थी। आप बता दीजिए ना। मैं क्या बताऊं, पब्लिक सब जानती है, किसी से पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूं यहां से शुरू हो जाइए, एंड तक आपको सब बता देंगे। इसका मतलब कि कांग्रेस में दबा के करप्शन हो रही थी। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह दूध का धुला नहीं था, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं। सर बाकी कांग्रेस क्या कर रही थी ना, एक आदमी पे डाल के आप कब तक बचते रहेंगे? मैं कहता हूं ये दायित्व ही, कांटेवार नाम तलवार का, लड़े फौज नाम सरदार का, इसलिए ये वो हमारा सरदार था, ये उसी का दायित्व था, तो सिद्धू साहब, निर्णय उसी का था। एक सेकंड। ये जब छापे भी लगे, जब उसने ऊपर से माइनिंग पकड़ी थी और नाम ले लेके बताता था, तो उसी में तो कह रहे हैं कि हाईकमांड ने कहा था कि बख्शो इनको। तो फिर वो क्यों बख्शा उन्होंने? मेरी एक बात समझिए कि अगर उन्होंने हाईकमांड की तब सुनी तो उन्हें कह देना चाहिए था कि भाई माइनिंग हो रही है। 4 साल पहले उन्होंने कह देना चाहिए कि मुझे हाईकमांड ने रोक दिया। उन्होंने कहा होगा ना माइनिंग हो रही है और हमारे लोग करवा रहे हैं। अरे झूठ पे झूठ, सफेद झूठ मारता है ये आदमी। इस आदमी का भरोसा है ही नहीं, सारे पंजाब को नहीं है तो आपको कैसे हो सकता है? एदा भरोसा कोई करता है? दवानी का भरोसा नहीं है। वो कहते हैं जब मिंटू का इनके खिलाफ शिकायत आई थी तब भी मेरे कदमों में गिर गए थे। किनकी शिकायत आई थी? आपके मौजूदा चीफ मिनिस्टर की। क्या, किस चीज की शिकायत? मिंटू की। अच्छा, वो क्या होता है? वो भी आपको सब पता है। नहीं, मुझे पता है इस बात आप का। उनको मिलते होंगे, पूछ लेना। देखिए मेरी एक बात समझिए, ये शिकायतों से कुछ नहीं होता। कोई भी गुनाह प्रूव होना चाहिए। प्रूव तो तभी हो सकता है जब चीफ मिनिस्टर एक्शन लेगा। जब चीफ मिनिस्टर के नाक के तले माइनिंग हो रही, मुझे तो रोक दिया था, ये हाईकमांड की बात करता है। मैं कहता हूं जब मैं जलंधर में गया था, मैंने 7 अफसर सस्पेंड किए थे, पटियाल साहब, और अगले दिन मैं वहां जो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उसे गिराने के लिए गया था, तो भैया क्रेन के ऊपर एमएलए चढ़ा दिया था। और इसी कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुझे फोन आया था, वी आर फाइटिंग इलेक्शन, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज स्टे बैक, विल डू इट आफ्टरवर्ड्स। जब मैंने पहली कैबिनेट में ये कहा कि 4 महीने डिले कर लीजिए सर, पैसे बहुत आएंगे, नहीं हमने तो कर दी, हमने तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिए पौंटी चड्डे के साथ, उसके रिश्तेदारों के साथ। अगले साल मुझे कहा कि मैं तमिलनाडु भेजूंगा, नहीं भेजा, मैं लड़ा। तीसरे साल मनप्रीत को बंगाल भेज दिया, तमिलनाडु फिर भी नहीं भेजा। ऐसा आदमी है सिद्धू साहब। आपको ये लगता है कि अगर आपने रिजाइन ना किया होता जी, तो शायद हाईकमांड नवजोत सिंह सिद्धू को और कुछ ऐसा दे देती जो वो खुद नहीं बोल पाते? माई स्टैंड वॉज विंडिकेटेड। एडवोकेट जनरल भी बदला, डीजीपी भी बदला, यही प्रमाण है कि मैं सही था। और अगर मैं गुरु की बेअदबी पे वो स्टैंड ना लेता तो मैं रात को सो नहीं पाता। क्या सिद्धू पदों के लिए रहा है या सिद्धू सिद्धांतों के लिए रहा है? सिद्धू पंजाब के लोगों के विश्वास को पालने के लिए रहा है?
क्या आप सोच सकते हैं कि सुखबीर बादल को क्लीन चिट देने वाला सैनी साहब का लाडला ब्लू आइड बॉय डीजीपी रह सकता था और वो फैसला करवा देता? जिस सिस्टम ने मेरे गुरु को इंसाफ नहीं दिया, उस सिस्टम का तहस नहस होना अनिवार्य है। वही लड़ाई है, लड़ता रहूंगा, अड़ता रहूंगा, खड़कता रहूंगा। पार्टी कन्विंस है आपके इस स्टैंड से? मैं कहता हूं अगर पार्टी कन्विंस ना होती तो बदलते क्यों दोनों? उनको बदलने के बाद क्या बदला? उनके बदलने के बाद एफआईआर हुई। मैं कह रहा हूं फर्स्ट स्टेप है। एफआईआर के बिना तो कद्दू खुइयां है सब कुछ। नवजोत सिंह सिद्धू को ये लगता है ना वैसे अंदर से कि मेरे अलावा कोई भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेगा कांग्रेस का अगर, तो वो सब नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूं। अलग अलग कुओं के पानी का स्वाद अलग है। जो धनी सोने के बर्तन से आती है वो कांसे के बर्तन से नहीं आती। दो आदमियों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते। ये तो पंजाब के लोग भी जानते हैं और पटियाल साहब भी जानते हैं कि सिद्धू क्या है और बाकी क्या है। इसके लिए कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। प्रमाण तुच्छ है। ये 17 साल का मेरा अनुभव ही बताता है। और मैं आपको ये बात कह दूं कि सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। ये रंग कसड़े खा खा के आया मित्रा। पटियाला से अमरिंदर सिंह ने आज चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब कांग्रेस के प्रधान उनके अगेंस्ट किसको लड़ाएंगे? कोई कैंडिडेट मिला भी है, ढूंढ ही रहे हैं? देखिए, ये अंदर की बात है, ये आपको पता लग जाएगा। जो भी लड़ेगा कांग्रेस प्रेसिडेंट की रजामंदी से लड़ेगा, और जितना हम में दम होगा उतना अच्छा कैंडिडेट हम देंगे। मैं क्या मान लूं कि दम नहीं है उनके अगेंस्ट कोई कैंडिडेट देने का? क्यों भी? भाई, मैं कहता हूं अगर गांधी साहब लड़ने को तैयार होते हमने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया होता। आप प्रचार करने जाएंगे पटियाला उनकी मैं कंस्टिट्यूएंसी कहता में? हूं मैं सारे पंजाब में जहां जहां मुझे कोई बुलाएगा मैं प्रचार करने जाऊंगा। मैं कांग्रेस से बंधा हुआ हूं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बंधा हुआ हूं। मैं किसी टुच्चे मुख्यमंत्री से थोड़ा ना बंधा हुआ हूं। आप ये बताइए, पार्टी प्रधान होने के नाते कैसा उम्मीदवार होना चाहिए वहां पे? ये तो आप अपनी राय देंगे ही, आपका फर्ज भी है। Who can give him a run for his money? है कोई ऐसा चेहरा नजर में? पता लग जाएगा। मैं नहीं हूं। नहीं, आप तो जाहिर सी बातें नहीं होंगे। क्या आपके चीफ मिनिस्टर 2 सीट से लड़ सकते हैं चुनाव? भैया ये तो वो जाने। आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि जो उनको पसंद है वो करें। पार्टी प्रधान की कोई राय नहीं? मेरी राय इतनी ही है कि जो अब बंदा अपनी सीट से भागता है तो अच्छा मैसेज नहीं देता। जब आप 2 सीट से लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आप अपनी सीट से भाग रहे हैं। बहुत सही बात कही आपने, जवाब दे दिया जो देना था, और समझ भी आ जाएगा सबको। आपके रणनीतिकार हैं मोहम्मद मुस्तफा साहब। उन्होंने कल बयान दिया, झाड़ू वालों को झाड़ू से पीटूंगा, और अगर मेरे जलसे में आगे से विरोध करने की या कुछ इस तरह की शरारत की तो ऐसा माहौल बना दूंगा कि पुलिस प्रशासन उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट दी गई है? जो स्टेटमेंट मेरे पास आई है वो 1 मिनट की है, उन्होंने भाषण 10 मिनट का दिया होगा। ये आधी स्टेटमेंट बीच में से काट के कहीं से और कैसे भी चला देना, इसमें कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। मुस्तफा साहब एक बहुत ही सयाने आदमी है। आज एफआईआर भी लेकिन होगी। अगर एफआईआर हुई है तो एफआईआर का मतलब ये तो नहीं है कि आप गिल्टी हो। एफआईआर तो बहुत लोगों पे हुई, मेरे ऊपर भी हुई है कई। तो ये मतलब नहीं है कि आप गिल्टी हो। हाँ, गुरुओं की विचारधारा ये कहती है कि आप जोड़ें। गुरुओं की विचारधारा किसी धर्म को ऊंचा नहीं मानती, किसी को नीचा नहीं मानती। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी, हम सब महात्मा गांधी के बंधे हुए हैं। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, इसलिए हिंसा की बात मैं कभी भी एंडोर्स नहीं कर सकता। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इस पे। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। ये उनका निजी मामला है, ये निर्णय वो लेंगे। पर उनकी पत्नी एक जिनके निजी लिए राय वो है। प्रचार करने देखिए, गए एक थे। निजी राय है। कांग्रेस किसी की निजी राय में माफी मांगने में दखलंदाजी- हर्ज क्या है सर? मैं क्या कह रहा हूं, ये वो जवाब दे सकते हैं इसका। कांग्रेस को कह देना चाहिए ना कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हम माफी मांगते हैं। कांग्रेस एक ऐसे आदमी को जो डीजीपी बनने वाला था और जिसकी एक स्टेटमेंट को निकाला गया है पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखे बिना। नहीं, मैंने पूरी स्टेटमेंट कांग्रेस सुनी है। बिल्कुल फायदा ऐसे बिल्कुल किसी पे इंपोज नहीं अगर कल करेगी। को कांग्रेस को कोई ये कह दे कि इन कांग्रेस वालों को इनके हाथ से मैं पीटूंगा, देखिए, कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। तो इस तरह की स्टेटमेंट और अच्छी नहीं लगती है। कांग्रेस किसी की निजी राय को कांग्रेस की राय कभी नहीं बताएगी। पर वो जो माइक पकड़ा गया था वो कांग्रेस के कैंडिडेट के पति के तौर पर और एक पॉलिटिकल जलसे में पकड़ा गया। मैं कहता हूं कहीं भी पकड़ा हो, किसी की निजी राय कांग्रेस की राय नहीं है। मेरा मानना यह है कि आपको उनको इस चीज पे स्नब करना चाहिए। इससे गलत संकेत जाता है जनता में। इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए, और उसको अगर ना रोका जाए, ये मेरा सुझाव है सिर्फ, अगर ना रोका जाए तो बाकी लोग भी इस तरह की स्टेटमेंट देने लगेंगे और उससे माहौल खराब हो मैंने जाएगा। आपका सुझाव ले लिया, मैं संपर्क करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि हमारे भी एक नेता को, हमारे एक मिनिस्टर को ईडी पकड़ सकती है। उनको सपना आया।
सपनों में ईडी देखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम चीफ मिनिस्टर चन्नी की तरह घबराएंगे नहीं उससे। हाँ, तो घबराहट का ही तो निशान है ये कि पहले ही वो एक ना जो तो केजरीवाल ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। एक ना बेचारी औरत की अंगूठी नहीं कोई देखता था, तो उसके पास पल्ले अंगूठी ही थी, तो उसने अपनी झुग्गी को आग लगा ली। तो जब भी कोई बंदा देखे भी आग लगी कहती लोग को सारा को फूक गया, आ ही रहेगी आ ही रहेगी आ ही रहेगी। इसका भी वही हाल है, लोग को आ ही रहेगी। इसको ये लाइमलाइट लेनी और ये ईडी की बात पहले ही करनी, मतलब तू डर रहा है, जो डर गया वो मर गया। मतलब तुझे कहीं ये गलतफहमी तो नहीं होगी कि भाई वो जो ब्लैक लिस्टेड दीप मल्होत्रा है कहीं उस पे ईडी ना आ जाए, या जो पौंटी चड्डे को ठेके दिए हैं कहीं उस पे बाजा ना बज जाए। वैसे भी मोदी साहब के खिलाफ इनकी आवाज नहीं आई। अब आप देख लो, केजरीवाल जब से माफिया मांगने का दौर शुरू हुआ है उसके बाद सेंटर की सरकार के खिलाफ बोलता नहीं है। पता नहीं सुमड़ी में क्या गुमड़ी है, पता नहीं कौन सी लक्ष्यकोजी बात है। सिद्धू साहब, आपकी सेकंड लिस्ट फंस गई है। चुनाव के नॉमिनेशन फाइल होने में केवल 24 घंटे बाकी रह गए हैं। क्यों? 25 तारीख से होने हैं ना। हाँ, तो मतलब लास्ट डेट जो है वो 2 तारीख है। तो ये कब आएगी? 1 तारीख को आएगी टिकट सीट आपकी बाकी जो रहती है? यार मेरी बात, 87 सीट परफेक्ट तरीके से अनाउंस हुई भाई, कंसेंसस बनाते हैं। बाकी परफेक्ट नहीं है जो नहीं हो बिल्कुल होंगी, उन पे भी वक्त लग रहा है, कंसेंसस बनाने में देरी लग रही है। बनेगा, अनाउंसमेंट होगी और बहुत बढ़िया तरीके से रथ 2 पहियों पे चलेगा और अच्छे सारथी के साथ चलेगा। नवजोत सिद्धू के पॉलिटिकल करियर के लिए ये चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है? मैं कहता हूं हर चुनाव इंपॉर्टेंट है। नवजोत सिंह सिद्धू के पॉलिटिकल करियर के लिए यह चुनाव इस तरह से भी इंपॉर्टेंट है कि भाई काफी अरसा हो गया एक फसल उगाते हुए, अगर किसी और ने भी काटी और पंजाब के भले के लिए कटी तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन अगर किसी चोर ने काटी तो मुझे दुख होगा। लेकिन भगवान पे इतना विश्वास है, परित्राणाम साधुनाम विनाशाचाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। नवजोत सिद्धू दिखाने ही ये आया कि धर्म कभी हारता नहीं। धर्म की राह पे चलने वाले, सत्य की राह पे चलने वाले कभी हारते नहीं और उनका कभी पतन नहीं होता। राह खुद ब खुद बनती है। मैं तो पुरानी कहावत बोलता हूं कि सिद्धू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। नियत साफ है, परमात्मा अंग संग सहाय खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ इतना ही, लेकिन चुनाव में अभी वक्त है और मुझे लगता है कि सिद्धू साहब से आगे भी मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। खटैक।